तो 18 लाख बह रहा है, तो वो तो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। और अब ईरान चाहेगा कि चीन ईरान में आके वहां पर सड़कें बनाए, रेलवे बनाए, पोर्ट का मैनेजमेंट संभाले, चबार पोर्ट भी ले ले और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट करना है करे, तेल भी खरीदता रहे और हमको नए नए हथियार भी दे। तो इन हालातों के अंदर भारतीय कूटनीति की, इंडिया की डिप्लोमेसी की कहा जाए तो एक बहुत बड़ी हार हुई है यहां पर। इंडिया उस मौके के ऊपर जबकि इजराइल और अमेरिका हमला करने जा रहे थे, जी हां, हमला करने जा रहे थे, उसी वक्त भारत इजराइल में जाके क्या कहते हैं कि नेतन्याहू की गोदी में बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है इस समय कि भारत ने पैलेस्टाइन को त्याग दिया है, अब भारत को पैलेस्टाइन से कुछ लेना देना नहीं है। और विदेश मंत्रालय जो अपनी 2 लाइनों की टिप्पणी लाता है कि वी बिलीव इन द 2 स्टेट्स, लेकिन असलियत यह है कि इस भारत में अगर आप इजराइल का झंडा लहराते हैं तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, और अगर आपने पैलेस्टाइन का झंडा लहरा दिया या उसका स्टिकर भी लगा लिया कहीं पर, तो आपको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि पैलेस्टाइन को इंडिया ने त्याग दिया है। मोदी ने फैसला कर लिया कि मुझे पैलेस्टाइन से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे फिलिस्तीनियों के फ्यूचर से भी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इजराइल से लेना देना है। लेकिन इसका फल अल्टीमेटली आपको गल्फ में भुगतना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आप एक किस्म से जाकर एक बीज वहां पर बो रहे हो, तो आपको हाथ से जब ईरान जाएगा पूरा का पूरा, तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। और ईरान के साथ गल्फ भी तो जा सकता है ना। अल्टीमेटली इजराइल के साथ पक्की दोस्ती करना गल्फ को भी तो अल्टीमेटली टॉलरेट नहीं होगा, ये बात सबको पता है। तो ठीक है, अगर आपने नफरत के बीज बोए हैं तो भुगतने के लिए तैयार रहिएगा मोदी जी, लेकिन सफर कौन करेगा? हम 140 करोड़। और मोदी को खुशी हुई एक हत्यारे के साथ खड़ा होके कि हत्यारे के देश में उसको एक नेकलेस मिलता है पहनने के लिए, एक गले में कुछ मेडल मिलता है। किस बात का मेडल? आप हत्यारों से, आतंकवादियों से मेडल ले रहे हैं। वो हत्यारा और आतंकवादी जिसने जेनोसाइड किया, नरसंहार किया, जिसको दुनिया के आधे देश अपने देश में आने से बैन कर चुके हैं, इजराइल की फ्लाइटें उनके यहाँ नहीं जा सकती हैं, और हम उसके प्रति वफादार हैं। नया भारत है ये, जो हत्यारों और तालिबान जैसे आतंकवादियों के साथ संबंध बढ़ाकर रणनीति के नाम पर बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा है।